गांव भैरूपुर में एक बड़ा ही सीधा सादा परिवार रहता था। घर के मुखिया रामस्वरूप जी थे, जिनकी एक ही बेटी थी, सीमा। सीमा बहुत ही संस्कारी और शांत स्वभाव की थी। जब उसकी शादी शहर के लड़के राघव से तय हुई, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा कि लड़की की किस्मत खुल गई। शहर का पढ़ा लिखा लड़का, अच्छी नौकरी और ऊपर से बड़ा घर। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह शादी आगे चलकर पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन जाएगी। एक ऐसे घमंडी दामाद की मिसाल, जिसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी हार बन गया। शादी के बाद जब राघव पहली बार ससुराल आया, तो उसका अंदाज ही अलग था। गांव के लोग जहां सादगी से रहते थे, वहीं राघव अपने महंगे कपड़ों और ऊंची आवाज में बात करने के लिए मशहूर हो गया। ये क्या गांव है? यहाँ तो ढंग की सड़क भी नहीं। उसने आते ही ताना मारा। रामस्वरूप जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गांव है, शहर जैसी सुविधाएं तो नहीं होती, लेकिन यहाँ दिल बहुत बड़े होते हैं। राघव ने हंसते हुए कहा। दिल से पेट नहीं भरता ससुर जी। उसकी यह बात सुनकर सबको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा, नया लड़का है, धीरे धीरे समझ जाएगा। कुछ ही दिनों में राघव का असली स्वभाव सामने आने लगा। वह हर छोटी छोटी बात पर लड़ने लगता था। चाहे खेत की बात हो, खाने की बात हो या गांव के तौर तरीकों की, उसे हर चीज में कमी नजर आती। एक दिन गांव के चौपाल में बैठे बुजुर्गों ने उसे समझाया। बेटा, यहाँ के तरीके अलग हैं, थोड़ा अपनाने की कोशिश करो। राघव गुस्से में बोला, आप लोग मुझे सिखाएंगे? मैंने शहर में पढ़ाई की है, आप लोगों से ज्यादा समझ है मुझे। उसकी इस बात से पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया। सीमा धीरे धीरे परेशान होने लगी। वह अपने पति को समझाने की कोशिश करती। राघव, पापा और गांव वालों से ऐसे बात मत करो, वो बुरा मान जाते हैं। लेकिन राघव उसे भी डांट देता। तुम भी उन्हीं की तरह सोचती हो, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाओगी। सीमा चुप रह जाती, क्योंकि वह घर की इज्जत बनाए रखना चाहती थी। एक दिन राघव ने हद कर दी। खेत में काम कर रहे मजदूरों को उसने डांटना शुरू कर दिया। तुम लोग काम नहीं कर सकते तो छोड़ दो, मैं शहर से मशीन मंगवा लूंगा। मजदूरों ने काम छोड़ दिया और चले गए। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग अब राघव से दूरी बनाने लगे। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि अब राघव को सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने एक योजना बनाई। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां एक प्रतियोगिता रखी गई, सबसे समझदार और व्यवहारिक व्यक्ति की। राघव को लगा कि यह तो उसके लिए ही बनी है। उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में सवाल सिर्फ किताबों के नहीं थे, बल्कि व्यवहार और समझदारी के थे। पहला सवाल, अगर आपके पास कम साधन हो, तो आप लोगों की मदद कैसे करेंगे? राघव चुप हो गया। उसे सिर्फ बड़े बड़े काम करने की आदत थी, छोटे उपाय सोच ही नहीं पाया। दूसरा सवाल, अगर कोई आपसे छोटा या कम पढ़ा लिखा हो, तो आप उससे कैसे व्यवहार करेंगे? राघव ने कहा। मैं उसे सिखाऊंगा। तभी एक बुजुर्ग ने पूछा, सिखाओगे या उसे नीचा दिखाओगे? राघव के पास कोई जवाब नहीं था। अंत में विजेता एक साधारण किसान निकला, जिसने अपने अनुभव और व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। पूरे गांव के सामने राघव की हार हो गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सिर्फ पढ़ाई या पैसे से इंसान बड़ा नहीं बनता। उसने धीरे धीरे सबकी नजरों में खुद को छोटा महसूस किया। उस रात राघव ने सीमा से कहा, मैं गलत था, मैंने सबको नीचा समझा। अगले दिन वह चौपाल में गया और सबके सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। रामस्वरूप जी मुस्कुराते हुए कहने लगे। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है बेटा। धीरे धीरे राघव का व्यवहार बदलने लगा। अब वह गांव के लोगों के साथ मिलकर काम करता, उनकी इज्जत करता और उनसे सीखता भी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड इंसान को अकेला कर देता है। असली बड़पन दूसरों की इज्जत करने में है, और जो इंसान अपनी गलती मान ले वही सच में महान होता है। इस तरह की पारिवारिक और प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।